जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। आज हम पार्थिव लिंग का घर पे ही निर्माण करके उनका पूजन करेंगे। शिवरात्रि प्रदोष में या फिर आपकी कोई समस्या हो, सोमवार के दिन आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम पार्थिव लिंग का निर्माण आप किसी भी गमले में कर सकते हैं, पर मैं अपने मनी प्लांट के गमले में ही उनका निर्माण करती हूँ। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमें पार्थिव लिंग का निर्माण पूजा करने से कम 1-2 घंटे पहले बना लेना चाहिए। अगर आप तुरंत बनाएंगे तो वो पार्थिव लिंग टूटने का डर रहता है और आपको जल भी कम से कम 1 घंटे पहले रखना होता है पार्थिव लिंग के लिए। अगर आपने नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा-सा मिट्टी को उसको गीला कर लेना है। आप चाहे प्लेट में, चाहे अपने हाथ पर, और इसके अंदर आप घी ज़रूर डालिए। घी मिलाने से सुख समृद्धि आती है और पार्थिव लिंग जब भी बनाएँ उसमें घी या भस्म ज़रूर मिलाएँ। भस्म मिलाने से रोग दुःख दूर होता है। भस्म आती है मार्केट से, आप खरीद के ला सकते हैं। भस्म मिलाकर, घी मिलाकर आप पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलते हुए पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। शिवलिंग बन जाए तो आपको इसी में, जहाँ आपको पूजा करनी है उसी गमले में आपको पार्थिव लिंग, शिवलिंग रख देना है। उसके बाद जब आप पूजा करने बैठेंगे तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ जल चढ़ा लीजिए। उनके आगे घी का दीपक जगाकर उनके मंत्रों की पूजा कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शाम सदा शिव। आप इन मंत्रों का कोई भी जप कर सकते हैं 108 बार। यदि आपके पास सामान है तो आप पहले बेलपत्र चढ़ाइए। फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई भी फूल ना मिले तो रास्ते में बहुत से ये फूल आँख के लगे होते हैं। भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय फूल है। और इसके बाद आप धतूरा चढ़ाइए। धतूरे के साथ यदि आप चावल चढ़ाते हैं तो आपको सुख समृद्धि मिलती है। इसके अलावा लौंग, यदि आप पर कर्ज है तो आप सोमवार को कर्ज मुक्ति के लिए लौंग चढ़ा सकते हैं। काली मिर्च, अगर शत्रु का नाश करना है तो काली मिर्च आप चढ़ाइए। इसके अलावा काले तिल, पितरों को प्रसन्न करने के लिए काले तिल शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप मूंग मूंग चढ़ा सकते हैं। आपको चंदन लगाना है, पीला चंदन, चावल सुख समृद्धि के लिए। इसके अलावा आप गेहूं, यदि आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आप गेहूं उन पर चढ़ाइए। इसके अलावा आप लाल चंदन, अश्वगंध, अबीर, गुलाल, भस्म, बहुत सी चीजें आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ बेल पत्र, धतूरा मिल जाए तो ठीक है, और आँख का फूल, बहुत ही बढ़िया। उनको वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, एक बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप सबको चढ़ाने के बाद उनकी जोत जगाकर आरती ज़रूर करिए। और आप सोमवार को कर सकते हैं, सावन में कर सकते हैं, शिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष पे कर सकते हैं, या आपके पास कोई समस्या खड़ी है तो आप इनका निर्माण करके आपकी आपकी जो मनोकामना है उसको बोल करके जोत जब बुझ जाएगी उसके बाद इनका आपको इसी पौधे में विसर्जन कर देना है। आशा करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। जय सिया राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय।